गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर पीपल रेबलियन इन 1857 एंड आफ्टर ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों ने 1857 में विद्रोह किया और उस विद्रोह के बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हम आज पढ़ेंगे आफ्टर द रेबलियन, यानी कि विद्रोह के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। उसके बाद विद्रोह के बाद के साल, यानी कि अंग्रेज़ों ने विद्रोह तो कर दिया, लोगों ने उसको अंग्रेज़ों ने दबा भी दिया विद्रोह को, लेकिन अब उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। तो जिसमें विद्रोह के बाद के सालों में क्या क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने 1859 में क्या किया, आखिर तक देश पर दोबारा अपना नियंत्रण ले लिया था और लेकिन अब वे पहले वाले नीतियों के सहारे नहीं चलना चाहते थे, यानी कि जो पहले वाली पॉलिसीज़ थे वो उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने नई दे इंट्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट चेंज, और उन लोगों ने नई नई नीतियाँ अपनाई। ए न्यू एक्ट वॉज पास्ड बाई, इस पैराग्राफ की मैं आपको हिंदी बता रही हूँ कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिए गए, हाथ में सौंप दिए गए। भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जाने लगा, ताकि फिर से उनको विद्रोह का डर लगा रहता था, इसलिए जो भारत के जो मामले थे उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अंदर एक सदस्य को क्या गया, भारत मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंप दिया गया। ठीक है, और उसके बाद एक परिषद का गठन किया गया और ईस्ट इंडिया काउंसिल, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है यहाँ पर देख रखा है बेटा, इंडियन काउंसिल टू एडवाइस देम, यानी कि इस तरह से उन्होंने इंडियन काउंसिल कहा जाता था, इस तरह से एक मेंबर को नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद सेकंड के अंदर कह रहे हैं द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, यानी भारत के जो गवर्नर जनरल को वायसराय का आदेश दिया गया, ओहदा दिया गया, उनकी पोजीशन दी गई उसको, यानी भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। अब वायसराय का क्या ओहदा होता है कि इस प्रकार इंग्लैंड के जो राजा रानी को निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया, यानी कि जो इंग्लैंड के राजा रानी थे उनको निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली, अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उन्होंने अपने हाथ में ही ले ली। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वॉज अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी, आप पढ़ लेना बेटा। उसके बाद इसमें है देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया, जो भारत के जो शासक थे उनको भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनसे उनकी भूमि का जो क्षेत्र है नहीं लिया जाएगा और कब्जा नहीं किया जाएगा, और उनकी जो रियासत है और वंशज जो है, यहाँ तक कि दत्तक पुत्र जो गोद लेते हैं वो बेटे, उनको भी सत्ता सौंप दी जाएगी, यानी कि उनको उनसे वो सत्ता नहीं छीनेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करेंगे, यानी कि उनको ये कहा गया है कि हम आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन आपको ब्रिटिश रानी के अधीन ही, यानी कि उनके गुलाम बन के ही आपको शासन करना पड़ेगा। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। उसके बाद इट वॉज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश, इसकी है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने सोचा कि अब हम भारतीय सिपाहियों को भर्ती नहीं करेंगे और उसमें किस लोगों को, एक तो यूरोपीय सिपाहियों को भर्ती करेंगे, या भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा संख्या में हम भर्ती करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स, साथ साथ में मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर उन लोगों ने जब्त कर ली, अंग्रेजों ने ले ली उनसे। उन्हें संदेश था कि शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, यानी मुस्लिम लोगों को शत्रु का, यानी कि ब्रिटिश लोग मुसलमानों को अपना दुश्मन मानने लगे थे। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही, मुसलमानों ने ही किया है। ठीक है बेटा। उसके बाद है द ब्रिटिश ऑल्सो डिसाइडेड, ब्रिटिश लोगों ने साथ साथ में ये सोचा
द ब्रिटिश ऑल्सो डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टम, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का हम सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? यानी कि उनके जो धर्म है, रीति रिवाज है, उनका हम सम्मान करेंगे। उसके बाद लास्ट में है, उन्होंने ये भी सोचा कि भूस्वामी जो ज़मीन के मालिक हैं और ज़मींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर अनेक उनके जो अधिकार है उनको स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई, यानी कि जो अधिकार है वो इंडियंस के ही अधिकार रहेंगे और उसको हम अपने विश्वास में लेंगे। इस तरह से इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम 6th चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। थैंक यू।